बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वक्त की ज़रूरत है। देखें भाई, आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि भाई मार्केट में जो है रेट, जाल रेट कम होता जा रहा है। क्यों जा रहा है? ओपन मार्केट तो देखें वैसे ही जो है ना बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। जो है क्या नाम है, अब उसके अलावा जाल रेट थे वो भी मुसलसल कम होते जा रहे हैं। तो भाई इसकी वजह क्या है, इंशाल्लाह आज आपको तफसील से बताएंगे। इंशाल्लाह आपने अगर इस बात पे अमल किया तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा ये है कि भाई जो रेट गिर रहे हैं इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। जो रेट स्टेबल हैं, चल रहे हैं, जाल रेट पर अच्छे रेट हैं जिससे अच्छा काम किया जा सकता है, अच्छी अर्निंग की जा सकती है। और वो रेट भी जो है ना तबाही के दहाने पे आ रहा है, तो उसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। तो वीडियो को पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखें ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जाल रेट जो है मुसलसल कम हो रहा है। इसकी वजह एक तो मेन ये है कि गर्मी के अंदर जो है एक्सपोर्ट कम होती है। अच्छा, होती ये है कि जब जाल वाले के पास ऑर्डर नहीं होते, जब गर्मियाँ आती हैं ऑर्डर नहीं होते। अभी जैसा कि आपने सर्दियों में देखा कि सर्दियों में बेहतरीन जो है जाल रेट चल रहा था, तो बर्ड्स बाहर भी जा रहा था, लोग ले भी रहे थे। तो क्या नाम है, जाल वाला हर बंदा ले रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं, हर साल का है ये, कोई बर्ड्स के रेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हर साल होता है कि हर साल रेट कम हो जाता है गर्मियों में। अच्छा, नंबर वन ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो एक्सपोर्ट नहीं होता। अब दूसरा ये है कि भाई देखें, एक तो बकरीद का सीज़न आने वाला होता है, उसमें हर साल यही होता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर बकरीद के चक्कर के अंदर जो है बर्ड्स परचेज़ नहीं करते, जिसकी वजह से रेट कम होता चला जाता है। अच्छा, दो पॉइंट होगा कि भाई एक तो बकरीद का चक्कर होता है और एक गर्मी का मसला होता है। अब तीसरा पॉइंट जो मेन है वो ऑर्डर का है। देखें ऑर्डर कभी होता है कभी नहीं होता। एक्सपोर्ट हमेशा चलती है, एक्सपोर्ट कभी बंद नहीं होती। हाँ, ऑर्डर कभी आता है कभी नहीं आता। जब जाल वालों को ऑर्डर मिलता है कि भाई इतने परचेज करके हमें दे दो, तो जाल वाले जो हैं वो परचेज कर रहे होते हैं। बर्ड्स नहीं मिलता तो वो ज़्यादा पैसों में परचेज कर लेते हैं, लेकिन उनको परचेज करके टारगेट पूरा करना होता है, वो इस वजह से देते हैं। अब होता ये है कि जैसे कि हज का सीज़न होता है, जैसे कि बकरीद का सीज़न होता है। बताने का सेकंड मसला ये था, जैसे मैंने कहा बकरीद के सीज़न में लोग ज़्यादातर अपने वहाँ पे, ये ओपन मार्केट का होता है, जो है गायें बकरे परचेज करने के चक्कर के अंदर जो वो कम बाय करते हैं। अब एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात होती है, एक्सपोर्ट का अगर ऑर्डर भी होता है तो भी इनको प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि एक्सपोर्ट कहते हैं बंद हो गई। वो इस वजह से बंद होती है कि जो हज परवाज़ें होती हैं, जिसकी वजह से इनको स्पेस कम मिलता है, जिसकी वजह से बर्ड्स नहीं जाता। नंबर वन के गर्मी की वजह से ऑर्डर कम होता है, मर्रा होता है, जिसकी वजह से नहीं होता। और अगर कुछ ऑर्डर होता भी है तो भाई होता ही है कि वो उसमें स्पेस कम होता है, जिसकी वजह से ये जो सीज़न होता है ईद के बाद का सीज़न, यानी कि जो ज़िक़त से लेके ज़िल हज तक का जो मसला होता है, बकरीद तक का जो सीज़न होता है, तो भाई इसके अंदर जो है ना एक्सपोर्ट कम होती है और इस तरह रेट कम जाता है। अब जाल वालों की मोनोपोली ये है कि भाई जब आपके पास ऑर्डर नहीं है, मेरा बताने का मकसद आप लोगों को, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मकसद ये है कि देखो, किसी गरीब का माल है ना, अगर आपको नहीं लेना तो आप सुबह वीडियो के अंदर जब आप लोग से वीडियोस बनाते हैं तो आप बता दो भाई हमारे पास ऑर्डर नहीं है और हम नहीं आएंगे। इसमें कुछ अच्छे भी हैं, जैसे कि इखलाक भाई बोल देते हैं कि भाई मैं 2 हफ्तों से इस वजह से नहीं आया कि भाई मेरे पास ऑर्डर नहीं था। समझ में आती है भाई, वो क्लियर बता देते हैं। ठीक है, अब आप आ तो जाते हैं, आने के बाद आप रेट भी दे देते हैं कि भाई, जैसे कि आपने लॉटिनो की बात करें कि भाई लॉटिनो का रेट ये दे दिया हमने आपको, 1200 रुपये में लेंगे हम आपको, चलो ठीक है। ब्लू पसनाटा लेंगे, फिशर लेंगे, आप रोज़ी कोली ले लेंगे, ये सारी चीज़ें आपने बता दी। ठीक है, अब जब आप लेने, अल्बाइनो का भी बता दिया, अल्बाइनो ब्लैक आई भी ले लेंगे भाई, चलो 500 रुपये पर पीस में ले लेंगे, चलो मरे तरे जैसे भी होगा भाई ले लेंगे। अब जब लेके बेचारा बंदा आ जाता है तो भाई उसको बांगड़ियों के हवाले कर देते हैं। अब होता क्या है कि भाई आप या तो आपको नहीं लेना तो आप क्लियर मना कर दो सुबह वीडियो के अंदर, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, आज हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए, जिसको देना है भाई वो दे दे, इसके अलावा हमें नहीं चाहिए। तो अगला जो है ना अपने घर से बर्ड नहीं लेके आएगा। अब जब बर्ड बेचारे लेकर आते हैं, यकीन करो मैंने खुद देख रहा कि लोग रुल रहे हैं ना, रोते हुए जा रहे हैं यार कि को मतलब 200-200 रुपये में डाल दो, 250-250 रुपये में डाल दो, कोई तुकी नहीं है यार, कोई एक फिशर का बच्चा ही लगा लो।
फिशर को छोड़े, मैं तो ये पार ब्लू और पता नहीं कौन कौन से बर्ड थे उसको तुम लोगों ने कह दिया कि यार ये कि 100-200 में डाल दो, 250 में डाल दो। तो ये नाजायज़ नहीं करो यार किसी के साथ ऐसा। बच्चा आप खुद बताओ कि अगर ब्रीडर जो है ब्रीड कराता है तो उसको क्या ये 200 रुपये का बच्चा बनता है? 3 महीने खिलाने के बाद 200 रुपये का बनेगा? कभी भी ऐसा नहीं होता। अब वो लॉस में ही जा रहा है बेचारे। डिसार्ड होने की वजह यही है कि यार कि जाल वाला आइटम जाल पे नहीं बिक रहा है यार, जाल वाले नहीं ले रहे। तो अब मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो ये लोग जाल वाले जो सुबह बोलते 10 बजे जाल रेट बताया, ठीक है, 11 साढ़े 11 बजे आप चले जाओ, रूल ले होंगे आपसे नहीं लेंगे। भाई क्यों नहीं लोगे? ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं है तो भाई आप सुबह बता दो कि ऑर्डर नहीं है, बेचारा घर से तो नहीं लाएगा। जब ले आता है तो वो 200 रुपये में बांगड़ी को दे के चला जाता है। कई लोग मैंने यकीन करो ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने अपने बड़े बड़े पीस ना 250-250 रुपये 200 रुपये में बांगड़ी को दिए, आपने बांगड़ी से 50 रुपये ऊपर रख के ले लिए होंगे। तो भाई इस तरीके से जुल्म नहीं करो। और आवाम को भी भाई सोचना चाहिए कि भाई अगर आपका रेट नहीं मिल रहा ना, जाल वाला नहीं ले रहा, तो आप कुछ ना कुछ ऐड लगाओ। मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। कि आप अगर ओपन मार्केट में, सबसे पहला तो चांस है कि भाई ओपन मार्केट में खड़े हो, 500 रुपये पर पीस के हिसाब से भेज दो। जब जाल वाला 500 रुपये पर पीस लेता है ना और उस वक्त आपसे ले नहीं रहा, आप खड़े होकर 500 रुपये पर पीस में भेज दो, हाथों हाथ बिक जाएंगे। जो शौकीन आते हैं ना वो ले जाएंगे आपसे। चलो ये भी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो भाई जुनैर बर्ड्स वाले तारिक भाई जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि भाई आप जो है जुम्मे को उनको जो है अपना ऐड दे दो, वो इतवार को लगा देते हैं। भाई इतवार की सुबह सुबह पहले वो ऐड लगता है। ये उनका बहुत मेहरबानी है कि आवाम के ऊपर वो कर सकते हैं। इस तरीके से भाई जो भी राब्ता करना चाहे वो राब्ता कर सकता है। सेटअप की वीडियो बनवाएं। भाई हम लोग जो है सेटअप की वीडियो में कोई इतने चार्जेस नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ कन्वेंस चार्जेस पे वीडियो बनाते ताकि ब्रीडर का जो है ना फ़ायदा हो। ब्रीडर जो है ना अपना माल कौड़ियों के दाम ना जाए। अभी आपने देखा कि एक सुबहान लड़के की वीडियो डली, सुबहान की वीडियो डली, माशाल्लाह से भाई उसका बेहतरीन माल कट गया। अब उसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप लोग देखिएगा कि भाई उसने ऐसे ऐसे ब्रीडर पेयर जो है ना बहुत ही मुनासिब कीमत के अंदर दिए, अंडे बच्चों के साथ जो है ना उसने दिए। लेकिन क्या है कि वो जाल वालों को देने से बेहतर है भाई वो आप आवाम को दे दो, शौक करें ना, शौक में लेके जाए। न्यू फैंसियर तो आ रहे हैं ना यार, माल तो बिक रहा है, न्यू फैंसियर ले रहा है। नए देखिए हमेशा से उसूल रहा है, नए बंदे आएंगे, पुराने अगर जाएंगे तो नए आएंगे, जितना कम जाएगा उससे ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से ये हॉबी चल रही है, आज से नहीं कोई 30-40-50 सालों से चल रही है भाई, इसी तरीके से काम हो रहा है। अच्छा अब मेन बात पे आते हैं कि भाई ये तो हो गया आप जाल वालों का बात, कि भाई जाल वाले मुसलसल रेट किस वजह से कम हो रहे हैं। वजह आपको तीनों चीज़ें बता दी। एक है जो है वो गर्मी है, दूसरी जो है वो हज का सीज़न है, और तीसरा ये जो हज की परवाज़ें होती हैं उसके अंदर क्या नाम है स्पेस कम होता है, जिसकी वजह से कम होता है। जो अब ये मरे हुए के जो रेट होते हैं वो लेते हैं, जब ऑर्डर नहीं होता तो उसके बाद जो है ये ऐसी तैसी कर देते हैं, आवाम का बर्ड जो है वो रुल्ला होता है। एक बात अब बात करेंगे भाई, जो मेन बात है ना वो मेन बात ये है कि जो अब जाल के ऊपर रेट है उसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। मेन चीज़ है ना वो है बजरी, कॉकटेल है, और तीसरा है फिंच। अब तीन चीज़ें हैं, एक है बजरी, एक है कॉकटेल और एक है फिंच। अब इसको अगर आपने बचाना है ना तो यकीन करें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग को जो है ना हाजिर नाजिर करके अगर आपने इस तरीके से चल गए तो यकीन करें 1 से 1.5 साल में, अभी आपको बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, वो आपका जो है ना ये तीन चीज़ें नहीं गिरेंगी। 1 से 1.5 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बजरी की बात करें, देखें बजरी जो है वो अभी इस वक्त रेट ऊपर हुआ हुआ है 600 और 700 रुपये तक में, 650, 550, 650। लेकिन अभी आपने देखा लास्ट संडे 400 आ गया। इखलाक भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था कि ईद के बाद और जो रेट होगा ना कम होगा। बहुत सीनियर आदमी है यार, मैं क्लियर बात कर जाते हैं, वो ढकी चुकी बात नहीं करता, जो बात होती है ना मुंह पे क्लियर कर देता है भाई, साफ साफ हाँ या ना जो भी है। अच्छा समझो तो अच्छा, बुरा समझो तो बुरा, लेकिन बात होगी बड़ी क्लियर भाई, दिमाग में लगने वाली। उन्होंने कहा ईद के बाद और कम होंगे, ठीक है। अभी रेट जो रमज़ानों में कम है, ईद के बाद और कम होंगे। और वही वजह यही थी कि भाई गर्मी और ये सारे सीज़न, स्पेस कम होना, ऑर्डर कम होना, ठीक है। अब हम इसको बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं भाई? बेहतर के लिए मैं आपको एक आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ। देखें कॉकटेल की बात करें, कॉकटेल इतना आम नहीं है, हर बंदा ब्रीड नहीं ले सकता। लोगों ने सेटअप ख़त्म कर दिए, ठीक है, लोगों ने ख़त्म कर दिए, लेकिन जाल वालों के पास ऑर्डर है। आप यकीन करो जाल वाले लेके जाते हैं ना तो जाल वाले लपकते हैं कॉकटेल के ऊपर। क्रीम सबसे ज़्यादा क्रीम बिकता है, और क्रीम के लिए ये है कि भाई आप सदाबहार आइटम है, हर दौर के अंदर चलता है, ठीक है, क्रीम कॉकटेल।
अब जब रेट ऑर्डर नहीं है तो भाई उसकी भी ऐसी तैसी होगी। अब उन्होंने क्या किया, 2500 रुपये में पट्टे कर दिए भाई। इसका तो ऑर्डर होता है ना, ये तो रेगुलर आइटम है। अवाम ने क्या किया, वो 2500 रुपये में देना शुरू हो गई। अगर आपको पता है कि यार ये तो इतना आइटम है ही नहीं ना, ये तो चंद लोगों के पास है, चंद 100 के पास है, भर भर के तो नहीं आ रहा ना, बजरी की तरह नहीं आ रहा, या फिर जावा की तरह नहीं आ रहा, या लवबर्ड की तरह नहीं आ रहा, कॉकटेल तो कम है। तो भाई इसको थोड़ा सा सब्र कर लो, आज नहीं कल बेच देना, सीजन ये बकरीद के सीज़न के बाद बेच देना, इस रेट स्टेबल हो जाएंगे। नहीं बेच सकते तो भाई यकीन करो कॉकटेल जो है आप ऐड लगाओ, आपका इजीली बिक जाएगा। लेकिन अगर आप अभी भी भर भर के ला के देते रहोगे तो यकीन करो ये कॉकटेल का पेयर जो है ना, ये 2000 रुपये के अंदर पट्ठों का पेयर लेंगे। आज 2500 ले रहे हैं, आप अगले 2 हफ्तों में और देख लेना ये जो है ना 2000 रुपये से भी कम कर देंगे आपके लिए। और बड़ों का पेयर जो है ना वो इसी हिसाब से जो है वो कम होता चला जाएगा, आपका 2500-3000 रुपये लेकर आ जाएंगे। क्योंकि ऑर्डर नहीं है, जमा करने से क्या बेहतर मरे हुए के रेट लगाओ, मिलता है मिले, नहीं मिलता कोई मसला नहीं, जब रेट होगा ऑर्डर जाएगा जब ले लेंगे। दूसरा आता है फिंच। ठीक है, ये तो चलो कॉकटेल मुश्किल ब्रीड है, समझ में आता है कि यार हर किसी के पास नहीं है, हर बंदे ने नहीं लगाया हुआ, ये तो चलो समझ सकता है। अब आते हैं मेन फिंच के ऊपर। अब फिंच जो है पिछले 3 साल के बाद 2022 की सितंबर के अंदर ये गिरना शुरू हुई, और उसके बाद जो है अब जाके ये उठी 2025 के सितंबर अक्टूबर नवंबर में जाके जो है ना ये उठना शुरू हुई। अब उठने के उठते उठते ये अब आ गई है 700 रुपये पे, 800 रुपये तक में भी गई। अब मुझे बताओ कि फिंच अभी सैकड़ों तो पेयर लगे हुए नहीं है हर किसी के पास, जैसा कि पहले लगे हुए थे जो फिंच के रेट कम हो गए थे। आपने फिंच जो है अभी थोड़ा सा रोक लो मेरे भाई। अब उन्होंने क्या किया, जब फिंच का जो लाजमी सी बात है ऑर्डर नहीं है, आगे आगे जाना नहीं है, तो मुझे होल्ड करना है 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए कि भाई ये बकरीद का सीज़न निकल जाए। ठीक है, इसके बाद जो है ऑर्डर तो तैयार है, आज नहीं कल चला जाएगा, तो भाई अभी तो मैं मरे हुए के रेट लगा लूँ, उससे बेहतर है। देखो फिंच एक ऐसा आइटम है कि हर सीज़न के अंदर, हर एक्सपोर्ट के अंदर फिंच कॉमन है, लाजमी जाएगी। तो अगर आप उठते हुए रेट हैं, अगर आपने देखो इतना माल नहीं है जितना एक्सपोर्ट के लिए होगा, पहले बायकाट किया, गलत बायकाट किया, उस वक्त तो 300 रुपये कंगनी थी, लोगों के पास भरमार पड़ा हुआ था, होल्ड करवा के लोगों को और डुबो दिया, वो गलत बायकाट था। अब बायकाट नहीं करना, आपने थोड़ा सा सब्र करना है, 2 हफ्ते देख लो, 1-2 हफ्ते आप शॉर्ट करोगे, क्योंकि आप लोगों के पास इतनी तो ब्रीड नहीं है ना जैसे कि पहले सैकड़ों के हिसाब से जमा थी। अभी थोड़ी थोड़ी ब्रीड है हर किसी का, थोड़ा सा रोक लो। जब आपको पता है कि भाई ऑर्डर नहीं है, एक्सपोर्ट में नहीं जा रहा, तो भाई थोड़ा सा रोक लो और यकीन करो कि आप ऐड डालो फिंच का, फ़ौरन हाथों हाथ बिकेगा, 1000 रुपये का बिकेगा। लेकिन आप लोग सब्र नहीं कर रहे, लेके भर भर के जाल पे ले जा रहे हो भाई, तो फिर उसके यकीन करो कि ये एक दफ़ा रेट कम होते होते आ गए ना, बोलेगा भाई ये तो 500 रुपये में भी फिंच दे रहे हैं, ये तो जब हम 700 में क्यों लें। लाजमी सी बात है, वो कारोबार करने बैठे हैं भाई, कम में लेंगे ज़्यादा में बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। दोपहर में धूप में गाड़ी है, खर्चा है, ये तो सब निकालने हैं ना यार, तो इनको तो फ्री में मिल जाए तो वो तो अच्छा है यार। तो भाई बताने का मकसद ये है कि देखो फिंच अभी सैकड़ों नहीं लगी हुई, 100 पेयर 200 पेयर हर किसी के पास नहीं है, चंद लोग हैं जिनके पास है। तो आप अभी सब्र से काम कर लो, थोड़ा सा सब्र करके रोक लो, क्योंकि देखो अब तो कंगनी भी जो है वो 170 या 180 रुपये बारीक कंगनी चल रही है, अफोर्डेबल है, आप इसको जो है अफोर्ड कर सकते हो। फिंच 3 महीने के बाद दोबारा ब्रीड कर जाती है, पट्टे भी ब्रीड कर जाते हैं, तो बेहतर ये है कि आप फिंच को थोड़ा सा सब्र करो, वरना यकीन करो ये दोबारा से फिंच वही 300-400 रुपये पे, 300 रुपये पे आ जाएगी जो कि उठी। और अगर आपने अभी थोड़ा सा सब्र किया, थोड़ा सा रुक के, या अगर आपको देना ही है ना, तो भाई आप मार्केट में जाके जो सेल कर रहे होते हैं ना, उनको भी अगर आप 700 रुपये में दोगे ना, वो हाथों हाथ ले लेंगे, क्योंकि वो खड़े होकर सेल करते हैं, वो आप लोगों से ही परचेज़ करके करेंगे। और अब आप परचेजिंग करते हैं, जिन जिन के पास 2-3 रेगुलर काम करते हैं, आप उनको ले जाके 700 रुपये में दे दो, वो आपसे लेके बेच देंगे भाई। तो बेहतर ये है कि आप या तो मार्केट में दे दो, होलसेलर को दे दो। फिंच से बेहतर ये है कि अगर आपको ज़रूरत है भाई तो आप उधर दे दो, वो नहीं दे सकते तो आप जाल वाले को दे दो भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिंच के रेट को बेहतर करने के लिए एक हल ये है कि थोड़ा सा सब्र कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बायकाट करो और ये सब है, वो बिल्कुल गलत था, लेकिन ये है कि भाई अगर थोड़ा सा सब्र करोगे, अपना रोक लो, वो भी तो भाई जमा कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा गेम खेल लो उनके साथ।
गेम खेलो, गेम पे गेम चलेगा, इसी यही चीज़ कारोबार है। थोड़ा सा अगर आप सब्र कर लोगे तो इंशाल्लाह फिंच जो है ना 1 साल तक खिंच जाएगी, 1 डेढ़ साल आराम से चलेगी इसी रेटों में। इससे अच्छे रेट होंगे, अभी सीज़न स्टार्ट होगा, इससे अच्छे रेट जाएंगे अगर आपने अभी सब्र किया। और अभी आपने भरमार जितनी है सबको ला ला के दे दो यार, रेट कम हो जाएंगे, तो यकीन करो ये वही रेट दोबारा से कर देंगे, और भले उनके पास ऑर्डर हो या ना हो आपसे कम पैसों में लेते रहेंगे अगर आपने अभी सब्र नहीं किया। अब आती है भाई तीसरी बात बजरी की। देखें बजरी तो ऐसा आइटम है, सदाबहार है, रेगुलर जाना ही जाना है, ठीक है। आप उसको तो रोक नहीं सकते, लोगों के पास बहुत ब्रीड करा रहे हैं तो भाई वो दे सकते हैं। तो उसका बेहतर ये हल ये है कि भाई या तो आप जो है रेट तो चलो अभी 50-100 रुपये कम हुआ है, ये रेगुलर आइटम है, आज चल रहा है कल गिर जाएगा, इसका कुछ नहीं पता, ठीक है। हमेशा से यही होता है, 200-250 रुपये का गर्मियों में जाके पट्ठा हो जाता है, सर्दियों में कभी उठा, कभी 1 साल उठता है, 1 साल उसमें भी नहीं उठता। पट्ठे जो होते हैं वो तकरीबन 350, 300, 250 रुपये तक चलते हैं, और बड़े जो होते हैं 400, 450 रुपये तक जाते हैं। तो भाई आपको बताने का मकसद ये है, जब सीज़न ऑफ हुआ है तो सेल भी ऑफ है, और सीज़न ऑन है तो सेल भी ऑन है। तो भाई आप अपने बर्ड्स की खुद वैल्यू बना सकते हैं। मेरा बताने का मकसद आपको हर चीज़ पहलू से समझा दी है। अब आप लोगों का मर्ज़ी है कि भाई किस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। आप अभी भी ला के दोगे, आप अच्छे बर्ड जो हैं, जो कम बर्ड्स हैं जो कि चल सकते हैं आगे कुछ टाइम के अंदर, जाल वाले जो अच्छा ले सकते हैं, आप उसको भी गिरा दोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।